Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सर ऐसे तो काफी। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सेवर्ट लॉ ये कहता है कि यदि इस वायर में, एक्स वाई वायर में कोई करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है, अगर, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो इसमें से हम एक छोटा सा एलिमेंट डी एल ले लेंगे और किसी पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पी पॉइंट पर मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर, इन दोनों के बीच का डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, आर इसकी डिस्टेंस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे हम मान लेते हैं कितना लगता है, डीबी। मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, डीबी। तो जो डीबी होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो डीएल के होगा कि कितनी लेंथ है, एक साइन थीटा के होगा, ठीक है, एक आर के होगा, इन सब के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डीबी के, एल के, आर के, साइन थीटा के। तो मैं यहां से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, कर लो साथ के साथ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ the magnitude of the field magnitude of the field dB is first directly proportional to the current I, second directly proportional to the segment DL, third dB directly proportional to the sin theta, और फोर्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, dB इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर दिस। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कर लो। है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई कहां से आया, ये कांस्टेंट है के, ये क्या है, एक कांस्टेंट है के। जब इस साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा ना, कौन सा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू ही उतनी आई ना, परमेबिलिटी, अभी ये आएगा आगे, इसे करो, इतना बताता हूं।
अब मुझे एक बात बताओ तो 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है? पढ़ी है कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट तमन्ना कौन कौन सी होती हैं? 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी होती हैं ध्रुव? हैं नहीं पता? वंश, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है एरिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एक करंट है वहां पे। तो वहां पे आपने देखा होगा जो करंट की यूनिट है उसको 1 एम्पियर में डिफाइन किया हुआ है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसको कहा? 1 एम्पियर उसको कहा कि यदि 2 हमारे पास में तार हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और वो कितना फोर्स अप्लाई करें? 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 इतने का फोर्स अप्लाई करें बीच में, तो उनमें बहने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी, और उस फोर्स को 1 न्यूटन बोला। यही तो कहा था अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हो तो उस टाइम पे। तो ये फंडामेंटल चीजें हैं। तो अब ये पूछा था तुमने कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यों आया? तो देखो 4 पाई तो ये इसलिए आया, ठीक है। और म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो म्यू नॉट परमेबिलिटी होती है म्यू नॉट, वो कितनी होती है? 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिस इक्वल टू 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर एम्पियर, ठीक है। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर अभी लिखवा देता हूं। पहले ये लिख लो, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द मीडियम। Proportionality constant K depends on the medium between the observation point P and the current element. Between the observation point P and the current element. And the current element. एंड द सिस्टम ऑफ करंट एलिमेंट, बस। और K की जो वैल्यू है दिस इज K इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। और इसको भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर एम्पियर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से जो dB बन जाएगा वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और
और इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट law. This is the vector form of बायो-सेवर्ट law. है आर क्यों आया? देखो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था। अब मैंने क्या काम किया, आर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और आर की नीचे, तो ये तो आर क्यूब हो गया, आर ये हो गया। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और क्रॉस बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो ए बी साइन ऑफ थीटा, ये तो होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डीएल है, आर है, साइन थीटा, तो डीएल आर साइन थीटा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ डीएल क्रॉस आर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? तो मैंने क्या लिख दिया, डीएल क्रॉस आर, और आई जो का तो है ये आर क्यूब, तो ये क्या होगी, ये वेक्टर फॉर्म बन गई, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। हाँ क्या कह रहे थे? हाँ ये वेक्टर फॉर्म है, ये क्वेश्चन आ जाता है ना बोर्ड में कि वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में तो बच्चे गए अरे कैसे करना है, वेक्टर फॉर्म के नाम से डर जाते हैं, क्या बनाना है, आप सिंपल लेके चलो और बस आर की मल्टीप्लाई कर दो, बन गया वेक्टर फॉर्म। बस एक वो प्रॉपर्टी है वो लगानी है, क्यों गुनगुन? डायरेक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी बताना जरा। ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ही तो आया है, अगर इसमें हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमें बस इसका लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, ठीक है। लेकिन पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फोर्स की, इनसाइड दिख रहा है तुम्हें, मैंने बता रखा है सीधा सीधा कि सीधे हाथ की तरफ है तो इनसाइड और उल्टे हाथ की तरफ है तो आउटसाइड। लेकिन जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसमें स्क्रू रूल लगाएंगे, ठीक है। कौन सा रूल? स्क्रू। तो पी पॉइंट पे स्क्रू रख दो, इस पी पॉइंट पे क्या रखना है, एक स्क्रू रखना है ऐसे, ठीक है। अब इस स्क्रू को चढ़ा लो, स्क्रू को चढ़ा लो, ठीक है। तो जब इसको चढ़ाओगे, देखो ये तो तुम्हारा डीएल है और ये तुम्हारा आर है, यानी कि आप ऐसे मूव कर रहे हो ना, तो यानी कि आप इस साइड से चल रहे हो डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से। तो स्क्रू कैसे घुमाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही तो घूमेगा भैया, क्लॉकवाइज ही तो घूम रहा है भाई, डीएल क्रॉस आर है तो ऐसे बैठ जाते हो जैसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा। हाँ तो ऐसे करोगे तो स्क्रू किधर जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे। तो ये क्या दिखा रहा है, इनसाइड, ठीक है। अब जब यहाँ पे निकालोगे आप इस साइड में, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ होता और ये आर ऐसे होता, तो डीएल तो यहीं रहेगा, फिर भी आर बदल गया तो डीएल क्रॉस
आर, तो अब कैसे चलना पड़ेगा, डीएल से आर की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे तो स्क्रू कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ को आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटसाइड, और यहाँ पे क्या हो गया, इनसाइड। ठीक है ना, एक ये चीज है। पहला मेथड कौन सा था हमारा, रफ एंड टफ। रफ एंड टफ मेथड इज होता है वो जिसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, बस ये देखना कि बाएं हाथ की तरफ है या दाएं हाथ की तरफ है। ठीक है ना, पहला तो वो था। दूसरा कौन सा मेथड था, स्क्रू रूल, फिजिक्स की लैंग्वेज में स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल से आपने क्या देखा, डीएल क्रॉस आर देखा, किस साइड में जा रहा है, तो उसको पेज को घुमाया, ऊपर जा रहा है तो ऊपर और नीचे जा रहा है तो नीचे, सिर्फ उसकी शिफ्टिंग देखी। ठीक है, और तीसरा देख सकते हो आप डीएल क्रॉस आर से, डीएल क्रॉस आर से। अगर ये डीएल क्रॉस आर क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन आउटसाइड होगी। क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो, मुझे बता दो। पेच वाला समझ में नहीं आ रहा, पेच लेकर आना पड़ेगा क्या है, डालना किधर से, ये भी कोई बात है। ये देखो इधर को खुलेगा ये ऐसे ऊपर को, और इधर को ये टाइट हो जाता है, लेकिन इसमें तो टाइट और वो चूड़ियां ही नहीं है, इसमें चूड़ियां हैं, ये रहा देखो। ठीक है, अब इसको आप कहाँ रखना है, पॉइंट पी पर। तो जब इसको ऐसे घुमाओगे तो बेसिकली ये जो मोशन है ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, नहीं है ना। तो ये ढक्कन किधर को जा रहा है, ऊपर वाला नीचे की तरफ को जा रहा है ना, तो इसलिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नीचे की तरफ। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे तो ये ऊपर को आ रहा है, देखो ढक्कन, तो यानी कि आउटसाइड हो गया इसकी डायरेक्शन। क्या करेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं होने का, क्वेश्चन तो तुम्हें देखना है। क्वेश्चन ऐसे देखना है, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है और ये आर है, ये डीएल है, तो आपको डीएल क्रॉस आर निकालना है। हमेशा डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालना है, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल तो ये रहा, आर ये रहा, तो ये डीएल क्रॉस आर डिसाइड करेगा कि ढक्कन किधर घुमाना। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर क्या डिसाइड कर रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि ढक्कन ऐसे घूमेगा। अब ऐसे घूमने पर ढक्कन देख लो किधर जा रहा है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो देखो डीएल ये रहा, आर ये रहा, तो इसका अपोजिट हो जाता, तो डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाता, दूसरी साइड में, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जब ऐसे घुमाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, आउटसाइड में। ऐसे भी ना निकालना चाहो तो एक चीज और बता देता हूं, ये वेक्टर प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, पढ़ा है ना। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे डीएल क्रॉस आर निकाल रहे हो और इस साइड में डीएल क्रॉस आर निकालोगे तो बेसिकली यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन इधर आनी है। तो कई सारे तरीके, जो भी आपको सूटेबल हो, जो भी दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और जो ऐसा लगता हो कि इससे बहुत जल्दी इजी हो जाएगा, ऐसे निकाल लो। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और इसको कैसे कंसेप्चुअली इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, उसके लिए आप हाँ कौन सा, ये वाला, ये वाला, हाँ वेबर पर मीटर एम्पियर कर लो। वैसे तो ये टेस्ला वेबर मीटर स्क्वायर, एक मिनट देख लेता हूं मैं, टेस्ला में होती है ना इसकी यूनिट। नहीं, वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वो इस फॉर्मूले से निकाल लो आप, यहाँ से आइडियल साइन थीटा से निकाल के देख लो एक बार, कितना ही आएगा।
म्यू नॉट अपॉन dB किस में आता है, मैग्नेटिक फील्ड वेबर ही तो होता है, वेबर। और यहां से करेंगे तो देखो ये किस में है, मीटर में, ये मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, तो वेबर मीटर पर एम्पियर, तो वेबर मीटर पर एम्पियर। हाँ ये रहा। हाँ तो यहाँ से निकाल दो ऐसे। कहाँ लिखा है वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट बता, लिखवा दिया क्या मैंने कहीं, वो वैसे ही बोल दिया होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, आर पर मीटर स्क्वायर रखोगे ना, यहाँ पे मीटर रखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा ये इधर जाएगा, तो वेबर पर मीटर अपॉन मीटर से मीटर कैंसिल, तो वेबर मीटर पर एम्पियर, ये आ गया। खोल होता नहीं आज एस। हाँ इसमें स्पेशल केस लिख लो।